Hello children, good morning. Today I am going to teach subject science chapter 7 measurement and motion. So take out your book and open your chapter 7 measurement and motion. देखिए आपको कहेंगे मैम ये मेजरमेंट एंड मोशन जो चैप्टर है वो 7 चैप्टर नहीं है, तो ये मैम मिड ऑफ द चैप्टर से आपको आगे का जो भी कोर्स है, अभी मैंने आपको बायोकेमिस्ट्री में लेसन कराया, अब मैं आपको फिजिक्स में ये लेसन कराने जा रही हूँ. सो मेजरमेंट, टेक आउट योर चैप्टर मेजरमेंट एंड मोशन. ये चैप्टर 9 है, आपकी बुक में ही चैप्टर 9 दिया गया है, बट मैं इसको अकॉर्डिंग टू योर नोटबुक दिस इज चैप्टर 7. ये आपका 7 चैप्टर है, ठीक है. तो देखिए हम लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हमें ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता होती है. किसकी नीड होती है? ट्रांसपोर्ट की नीड होती है. और इसके लिए हम लोग कुछ व्हीकल का यूज़ करते हैं, जैसे कि रिक्शा है, ऑटो है, कार है, स्कूटर है. तो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए हम लोग इन चीज़ों का यूज़ करते हैं. अच्छा, पुराने समय में ज़्यादातर लोग बाग या तो बाई फुट जाते थे, मतलब कि अपने पैरों से जाते थे एक जगह से दूसरी जगह. फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ. अच्छा, सामान को कैसे ले जाते थे वो लोग? जैसे वुड की बोट बना लेते थे, है ना, और घोड़ों पर सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाते थे. फिर धीरे धीरे इन चीज़ों में विकास हुआ और अब आज के समय का जो ट्रांसपोर्ट है, देखिए स्कूटर है, बाइक है, बहुत सारे वेहिकल्स हैं, बस है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम जैसे कि एरोप्लेन है ना. तो बहुत सारी चीज़ें अब तो हमारे उसमें जो मॉडर्न टाइम है उनमें हम लोग यूज़ करते हैं ट्रैवल करने के लिए, ठीक है. इसी तरह से देखिए मेजरमेंट, मेजरमेंट किसी चीज़ को मापना. तो व्हाट इज मेजरमेंट? मेजरमेंट होता है क्या? मेजरमेंट means the comparison of an unknown quantity with some known constant quantity. This known quantity is called unit, ठीक है. यूनिट, पहली बात तो मेजरमेंट का मीन्स होता है जिसमें कि हम लोग कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी, सेम नोन क्वांटिटी का कंपैरिजन करते हैं अननोन क्वांटिटी के साथ में. कोई भी अननोन क्वांटिटी का हम लोग मेजरमेंट करते हैं, ठीक है. तो दिस नोन क्वांटिटी, जो उससे अननोन क्वांटिटी से हम लोगों को नोन क्वांटिटी का पता चलता है, तो दिस नोन क्वांटिटी इज नोन एज यूनिट. इसे यूनिट कहते हैं. यूनिट है जैसे कि किलोमीटर है, मीटर है ना, सेंटीमीटर है, ये सारी क्या होती है? ये यूनिट्स होती हैं. अब देखिए सब मेजरमेंट्स आर हैंड स्पॉन, क्यूबिट एंड फैथम. देखिए मेजरमेंट के टाइप्स होते हैं. कौन कौन से? हैंड स्पॉन, क्यूबिट एंड फैथम. अब देखिए हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजरमेंट के बारे में जानेंगे. जैसे हैंड स्पॉन. हैंड स्पॉन इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टिप ऑफ द थंब एंड द टिप ऑफ द लिटिल फिंगर, है ना. कौन सी डिस्टेंस? जैसे कि जो आपकी लिटिल फिंगर होती है और थंब के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम लोग हैंड स्पॉन कहते हैं. जैसे पुराने समय में अगर कोई भी कपड़ा ले लेते थे या जो कुछ भी अगर उसको मेज़र करना होता था तो वो अपने पूरे हैंड से जो है वो मेज़र करते थे. जैसे ये डिस्टेंस ये हो गया, फिर ये दूसरा डिस्टेंस, इस तरह से वो मतलब कि हाथ के द्वारा जो है वो डिस्टेंस मेज़र करते थे. सेकेंड है आपका क्यूबिट. क्यूबिट क्या होता है? क्यूबिट इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टिप ऑफ द मिडिल फिंगर एंड द एल्बो. यानी कि टिप ऑफ द ये जो मिडिल फिंगर और ये एल्बो तक का डिस्टेंस भी लिया जाता था. जैसे कह दिया कि अगर 4 मीटर है तो एल्बो रख के 1 मीटर 2 इतनी लेंथ पर ये इस तरह से मेजर करते थे. फिर आपका है फैथम. फैथम क्या होता है? फैथम इट इज द डिस्टेंस ऑफ द आउट स्ट्रेच्ड आर्म. डिस्टेंस बिटवीन द, यानी कि ये पूरी आर्म को अगर हम लोग ये खोल दें यहाँ से ये पूरी, तो इस तरह से भी ये लेंथ को हम लोग इस तरह से मेजर करते थे. तो ये डिफरेंट तरह से पुराने समय में ये सारे मेजरमेंट किए जाते थे. अब देखिए स्टैंडर्ड यूनिट्स क्या होता है? स्टैंडर्ड यूनिट्स आर दोज हैव फिक्स्ड वैल्यू एंड देयरफॉर डू नॉट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. देखिए ये वो फिक्स्ड वैल्यू होती है, ये एक फिक्स्ड वैल्यू होती है और इसलिए इसको हम लोग पर्सन टू पर्सन, एक पर्सन से दूसरे पर्सन की ओर जो है वो वैरी नहीं कर सकते. ठीक है, वैरी नहीं कर सकते, वैरी नहीं होती है वैल्यू, बल्कि एक फिक्स्ड वैल्यू बनी रहती है. ठीक है, ये होती हैं स्टैंडर्ड यूनिट्स. अच्छा,
अब देखिए एसआई यूनिट बनाई गई 1960 में। एसआई यूनिट मीन्स सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स बनाई गई। इनको टू पार्ट्स होते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं? देखिए फंडामेंटल यूनिट 7 बेसिक फिजिकल यूनिट होती है एंड फिजिकल क्वांटिटीज होती है, बट यू विल रीड ओनली 4 टाइप ऑफ क्वांटिटीज। लेकिन आप केवल 4 टाइप ऑफ क्वांटिटीज को, वैसे तो 7 होती, लेकिन आप केवल रीड करोगे 4 टाइप ऑफ क्वांटिटीज। देखिए क्वांटिटी लेंथ है जैसे, है ना, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ये क्वांटिटी होती है, फिजिकल क्वांटिटी, है ना। लेंथ, टाइम, मास एंड टेम्परेचर, ठीक है, ये फिजिकल क्वांटिटी हो गई। अब इनकी कुछ ना कुछ यूनिट्स होती हैं, इनकी कुछ ना कुछ यूनिट्स होती हैं। देखिए क्या किस में मेजर करते हैं हम लोग? लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं, टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं एंड मास को किलोग्राम में मेजर करते हैं और टेम्परेचर को सेकंड में करते हैं, ठीक है, सेकंड या आवर्स में सेकंड में मेजर करते हैं। अच्छा इनके सिंबल क्या होते हैं? मीटर को m, स्मॉल m, सेकंड को s, ठीक है, टेम्परेचर को जैसे कि डिग्री सेल्सियस है या डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसमें मेजर करते हैं, ठीक है। सेकंड को s, किलोग्राम को kg, ग्राम को ग्राम, इस तरह से इन यूनिट्स को लिखा जाता है। तो ये हमारी होती है फंडामेंटल यूनिट्स। अब देखिए डिराइव्ड यूनिट्स क्या होती है? डिराइव्ड यूनिट्स वो होती हैं जो कि द यूनिट्स विच आर डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स, जो कि फंडामेंटल यूनिट्स के द्वारा जो डिराइव की जाती हैं यूनिट्स, उन्हें डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। देखिए जैसे कि हम लोग कहते हैं, देखिए जैसे एग्जांपल है एरिया इज इक्वल टू, है ना, तो एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया क्या होता है? स्क्वायर का एरिया इज इक्वल टू साइड इनटू साइड, है ना, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इनटू साइड, ठीक है। साइड इनटू साइड का मतलब लेंथ इनटू लेंथ, है ना, लेंथ इनटू लेंथ, यानी कि देखिए साइड क्या हो गई? लेंथ हो गई, तो लेंथ इनटू लेंथ। लेंथ को किसमें मेजर करते हैं? मीटर से, तो मीटर इनटू मीटर, तो ये क्या हो गया? मीटर स्क्वायर हो गई, मीटर स्क्वायर। तो ये क्या होती है? ये डिराइव्ड यूनिट्स होती हैं जो कि फंडामेंटल यूनिट्स के द्वारा जो है वो नोन की जाती है, ठीक है। डिराइव होती है, किससे होती? फंडामेंटल यूनिट्स। अब जैसे कि यहाँ स्मॉल एम, मीटर क्या हो गया? फंडामेंटल यूनिट्स हो गई। अब जो हम लोगों ने वो निकाली डिराइव्ड यूनिट्स, तो किससे पता चलती है? वो फंडामेंटल यूनिट से डिराइव की जाती है। इसी तरह से देखिए वॉल्यूम ले लें अगर हम लोग, तो वॉल्यूम किसी भी चीज़ का या ट्यूब का वॉल्यूम निकाल लीजिए, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है? वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ लेंथ, ब्रेथ इनटू हाइट, ऊंचाई। अब इन तीनों को हम लोगों ने कर लिया, मीटर इनटू मीटर इनटू मीटर, तो क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब, तो ये क्या हो गई? डिराइव्ड यूनिट हो गई, ठीक है। तो इस तरह से इनको हम लोग मेजर करते हैं। अच्छा मेजरमेंट ऑफ लेंथ का मेजरमेंट हम लोग किससे करते हैं? स्केल से करते हैं किसी भी चीज़ का, जैसे कि बुक की लेंथ है, कंप्यूटर स्क्रीन की लेंथ है ना, और बहुत सारी है, जैसे कि टेबल की लेंथ ले लेते हैं कि ये 5 मीटर है, तो कैसे लेते हैं? मीटर रॉड से लेते हैं या स्केल की सहायता से मेज़र करते हैं, ठीक है, या लॉन्ग टेप नहीं आता ऐसे करके निकालते जाते हैं, उसमें स्केल बना होता है, उससे हम लोग लेंथ को मेज़र करते हैं। अब देखिए मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स क्या होता है। मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स,
देखिए, फॉर मेजरमेंट ऑफ लार्जर क्वांटिटीज, लार्जर क्वांटिटी मल्टीपल्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स आर यूज फॉर एग्जाम्पल। देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन द टू सिटीज, टू सिटीज विल बी अ वेरी लार्ज, सो इट इज मेजर्ड इन किलोमीटर। देखिए, मल्टीपल्स यूनिट्स क्या होती हैं? मल्टीपल यूनिट जबकि मेजर करी जाती है, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस को मेजर किया जाता है, जैसे कि द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज, यानी कि दो शहरों के बीच में जब दूरी को जैसे कह दिया जाता है कानपुर से दिल्ली इतने किलोमीटर है, 500 किलोमीटर है, 1000 किलोमीटर है, तो ये जो डिस्टेंस होता है लॉन्ग डिस्टेंस होता है, तो इसको हम लोग मल्टीपल्स कहते हैं। ठीक है, इट इज यूज फॉर लार्जर डिस्टेंस के लिए इसको यूज करते हैं। और सब मल्टीपल्स का किस में यूज करते हैं? स्मॉल डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं। स्मॉल डिस्टेंस जैसे कि किसी स्केल की लंबाई ले लीजिए, या कोई 1 मीटर क्लॉथ है उसकी लंबाई ले लीजिए। ठीक है, पेंसिल बॉक्स का मेजरमेंट करते हैं, हाँ, तो इसको मेजर करते हैं हम लोग किसमें? सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, सेंटीमीटर। और उसको जो लॉन्ग डिस्टेंस होता है उसको किसमें मेजर करते हैं? किलोमीटर में, मल्टीपल्स। ठीक है, इसको किलोमीटर में मेजर करते हैं, और जो स्मॉल डिस्टेंस होता है उसको हम लोग सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, सेंटीमीटर। ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं सेंटीमीटर। ठीक, तो 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर में। तो ये तो हो गया आपके मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स। व्हाट इज, अब हम लोग मोशन के बारे में पढ़ेंगे। मोशन यानी कि गति। तो रेस्ट एंड मोशन क्या होता है? रेस्ट मीन्स विश्रामावस्था की अवस्था, और मोशन यानी कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मूवमेंट में मूव कर रहा है ना, ऑब्जेक्ट। तो रेस्ट पोजीशन क्या होती है? रेस्ट पोजीशन वो होती है कि इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डजंट चेंज विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग विद टाइम, देन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रेस्ट पोजीशन। यानी कि जो ऑब्जेक्ट किसी एक दिए गए समय में, ठीक है, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है, एक ही जगह रहता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि वह ऑब्जेक्ट किसमें? रेस्ट पोजीशन में है। ठीक है, जैसे कि देखिए, जब हम लोग ट्रेन में बैठे रहते हैं तो हमारे साथ साथ पेड़ जो रहते हैं, पेड़ वगैरह होते हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि स्थिर होती हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, लेकिन हम लोगों को लगता है कि वो जो है वो हमारे साथ साथ चल रही हैं, बट वो चलती नहीं है, बल्कि वो अपनी रेस्ट पोजीशन में रहती हैं। ठीक है, हमारा मूवमेंट होता, उनका मूवमेंट नहीं होता, तो इस अवस्था को रेस्ट पोजीशन कहते हैं। अच्छा, मोशन किसे कहते हैं? मोशन इफ एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग विद टाइम, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि मोशन करता है, गति करता है अपने चारों ओर की जो उसकी पोजीशन होती है उसमें वो गति करता है, मोशन करता है किसी भी टाइम के साथ में, गिवन टाइम में। कोई ऑब्जेक्ट जब मूवमेंट होता है जिसमें ऑब्जेक्ट में वो अपनी पोजीशन को चेंज करता है कंटिन्यूअसली, उसे हम लोग कह सकते हैं कि दिस ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन, कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है, गति में है। ठीक है, जैसे कि वी वॉक, जैसे हम लोग चलते हैं और अपनी पोजीशन को कंटिन्यू चेंज करते रहते हैं, रन करते रहते हैं। ठीक, नाउ टाइप्स ऑफ मोशन। अब टाइप्स ऑफ मोशन यानी कि अलग अलग टाइप्स के मोशन होते हैं। ठीक है, जैसे देखिए ट्रांसलेटरी मोशन, नंबर 1 है ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है? ट्रांसलेटरी मोशन में द मोशन इन विच ऑल द पार्टिकल्स ऑफ बॉडी मूव्स थ्रू इक्वल डिस्टेंस इन अ गिवन टाइम। मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट के या बॉडी के पार्टिकल्स जो है वो मूव करते हैं इक्वल डिस्टेंस से। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस से मूव करते हैं किसी भी दिए गए समय में, दिए गए टाइम पर ये पार्टिकल्स जो है वो मूव करते हैं। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस, इक्वल दूरी को, यानी कि एक तय की गई दूरी को निश्चित समय में तय करते हैं। तो ये क्या होता है? ट्रांसलेटरी मोशन होता है। फिर आपका आता है रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है? द मोशन इन विच ऑल द पार्टिकल्स या व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स
इन अ स्ट्रेट लाइन, जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है एक स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, जैसे कोई कार है वो सीधी रेखा में चली जा रही है, तो जब कोई ऑब्जेक्ट एक सीधी रेखा में मूवमेंट करता है तो वो होता है रेक्टिलिनियर मोशन। जैसे ट्रेन है ना, पटरी पर एक सीधी रेखा में चली जाती है, तो ये क्या होता है, ये रेक्टिलिनियर मोशन होता है। Now we will study about curvilinear motion. Curvilinear motion, if a body moves along a curved path, यानी कि जब कोई बॉडी या ऑब्जेक्ट जो है मूव करता है कर्व्ड पाथ पर, तो उसे कर्विलिनियर मोशन कहते हैं। जैसे कि कोई जब जैसे वुमेन है वो रन कर रही है कर्व, इस तरह से कर्व रोड पर, ये कर्व का मतलब हो गया ये कर्व पाथ। कैसा पाथ है, ये कर्व पाथ है, ठीक है। तो जैसे ये कोई लेडीज है वो कर्व पाथ पर रन कर रही है, ठीक है, एक एग्जाम्पल हो गया। और नेक्स्ट है आपका रैंडम मोशन। रैंडम मोशन क्या होता है, इरेगुलर मोशन ऑफ ए बॉडी इन विच द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज नॉट फिक्स्ड। मतलब कि रैंडम मोशन में क्या होता है कि जो मोशन का डायरेक्शन होता है वो फिक्स्ड नहीं होता है, क्योंकि इस पाथ पे हमको जाना है, वह रास्ता जो है वो फिक्स्ड नहीं होता है। जैसे कि देखिए मूवमेंट ऑफ आंट, जैसे कि तितलियों का उड़ना हो गया, या उनका कोई कभी इस फ्लावर पर बैठी कभी इधर गई, इसी तरह से मूवमेंट ऑफ आंट यानी कि चींटी जो है किसी भी डायरेक्शन में वो मूवमेंट करती है, कोई फिक्स्ड पाथ नहीं होता है, ठीक है। तो ये, या आप फुटबॉल प्लेयर ऑन अ फील्ड, जब कोई फुटबॉल प्लेयर जो होता है वो किसी फील्ड पर खेलता है तो आप लोगों ने देखा कोई इधर दौड़ रहा है कोई इधर, तो उनका पाथ जो है वो निश्चित नहीं होता। तो ये सारे हो गए रैंडम मोशन हो गए। अब आता है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या है, इट इज द मोशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ। जब किसी ऑब्जेक्ट का मोशन किस में होता है, सर्कुलर पाथ में होता है। सर्कुलर पाथ यानी कि इस तरह से, ठीक है, ये सर्कुलर पाथ में जब कोई मोशन होता है तो इसे सर्कुलर मोशन कहते हैं। जैसे कि देखिए मोशन ऑफ फैन अपने ऐसे चलता रहता है ना। इसी तरह से कहते हैं कि पृथ्वी जो होती है वो अपनी धुरी पर घूमती है, अर्थ, ठीक है, तो अपने एक्सेस पर घूमती है। तो ये आपके हो गए सर्कुलर मोशन। अब देखिए पीरियोडिक मोशन क्या होता है। पीरियोडिक मोशन वो मोशन होता है जिसमें कि व्हेन द सेम मोशन रिपीट इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन में क्या होता है कि एक दिए गए समय के बाद, जबकि दिए गए समय के बाद क्या होता है कि कुछ मोशन जो होते हैं वो स्वयं रिपीट होते हैं, उन्हें पीरियोडिक मोशन कहते हैं। कंटिन्यूअसली चला करते हैं, मतलब आए आप एक दिए गए समय पे आए उतनी जगह पर, फिर जाकर वापस चल गए। जैसे देखिए सिंपल पेंडुलम है ना, सिंपल पेंडुलम देखा है कभी आप लोगों ने, घड़ी में पहले वो पेंडुलम लगे होते, कभी देखा है, ये आए, ठीक है, ये कोई पेंडुलम है जैसे, तो एक बार ये इधर जाएगा ऐसा मोशन करेगा और फिर ये इधर आएगा, ठीक है, ये रिपीट होता रहता है ये मोशन, और फिर ये अपनी इस प्लेस पर आकर के ये स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। तो इस तरह से फिर आफ्टर इक्वल इंटरवल टाइम, यानी कि एक समान समय के बाद, जैसे कि इतने आवर्स या इतने सेकंड बाद या 60 सेकंड बाद फिर से पेंडुलम जो है वो इस पोजीशन में जाएगा, फिर इस पोजीशन पे आकर के फिर यहाँ पर वो रेस्ट पोजीशन में चला जाएगा, ठीक है। तो ये होता है पीरियोडिक मोशन। अब देखिए नॉन पीरियोडिक मोशन क्या होता है। नॉन पीरियोडिक मोशन एनी टाइप ऑफ मोशन दैट डजंट रिपीट इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि दिए गए समय के बाद जो है जो ऑब्जेक्ट रिपीट नहीं होते, अपना मोशन रिपीट नहीं करते हैं, वो नॉन पीरियोडिक मोशन होते हैं। जैसे देखिए कि अ कार मूविंग ऑन द रोड, जब कोई कार जो है वो चल रही है, एक समान गति से चली जा रही है, लेकिन वो अपना मोशन रिपीट नहीं करती है, ठीक है, तो इसे नॉन पीरियोडिक मोशन कहते हैं। जैसे कि देखिए या फिर कुछ बच्चे चिल्ड्रन पार्क में खेल रहे हैं, लेकिन खेल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ठीक है, तो ये सारे नॉन पीरियोडिक मोशन होते हैं। अब देखिए ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है। ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन, ये क्या होता है, व्हेन अ बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, यानी कि अपने एक फिक्स्ड पॉइंट पर जब कोई ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो, यानी कि आगे जाता है फिर पीछे आता है, आगे जाता है फिर पीछे जाता है। जैसे कि मोशन ऑफ स्विंग, जैसे कि झूला होता है, झूले को आप
बैठ जाइए तो फिर आप आगे जाएंगे, फिर पीछे आएंगे, फिर आगे जाएंगे, फिर तो एक फिक्स्ड पॉइंट पर आकर के वो रुक जाता है। तो ये कौन सा मोशन होता है? ये होता है ऑसिलेटरी मोशन होता है। ठीक है, तो ये आपके टाइप्स ऑफ मोशन हो गए। ठीक, अब आता है यूनिफॉर्म मोशन। द मोशन ऑफ ए पार्टिकल्स अ बॉडी सेट टू बी यूनिफॉर्म। जब कोई पार्टिकल जो है वो मोशन करता है एक, तो उसे हम लोग कह सकते हैं कि ये मोशन कैसा है? ये यूनिफॉर्म मोशन है। इट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एंड कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम। मतलब कि कोई भी इक्वल टाइम पर जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है, इक्वल डिस्टेंस को तय करता है, दूरी को तय करता है, तो वो होता है यूनिफॉर्म मोशन। देखिए, जैसे कि देखिए कोई कार है ना, कार है या कोई बॉल है, ये एक समान ये डिस्टेंस पर ये चला जा रहा है दिए गए समय पर, तो इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। ओके चिल्ड्रन, बाय। I will describe next topic in my next video.